Good morning, students. Today we will do remaining question of exercise 5.1. So, last video we have studied about like fraction and unlike fraction. What is like fraction? Which have denominator same. जिसमें हमारे पास क्या हो बेटा, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में, तो वो कैसे होती है, हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होती हैं. इफ़ we don't have same denominator in two and more fraction, then they are unlike fraction. तो वो कैसे होते हैं बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. अब अनलाइक फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन में. कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल के हेल्प से हम सीखेंगे. जैसे हमारे पास है बेटा, क्या है, 1/3 है, 2/3 है, 1/6 है एंड 5/36 है. हमारे पास ये चार नंबर्स हैं. तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 36 है. तो सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है. यहाँ फर्स्ट 2 का तो सेम है लेकिन बाकी 2 का सेम नहीं है. तो अब ये कैसे फ्रैक्शन हो गए बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन. ये कैसे हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन. इनको हमें किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनके जो डिनोमिनेटर है ना उनका क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर का. किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर का. अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या क्या थे बेटा, 3, 6, 36. तो सभी किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे. तो हमने लास्ट चैप्टर में फाइंड आउट किया था कैसे हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं. तो अब हम कौन से मेथड से कर रहे हैं बेटा, कॉमन डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब किससे करेंगे, 2 से करेंगे. 1 1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अब किससे करेंगे बेटा, 2 से कर लो या 3 से कर लो. 2 3 जा 6. अब किससे करेंगे, 3 से. 1 एज इट इज़ रहेंगे और 3 1 जा 3. तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एलसीएम. एलसीएम इज एलसीएम ऑफ 3, 3, 6 एंड 36 इज इक्वल टू 3 into 2 into 2 into 3. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36. क्या है हमारे पास एलसीएम, 36. क्या है हमारे पास एलसीएम बेटा, 36. अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें तो ऑलरेडी 36 है लेकिन बाकी में 36 नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, जो हमने किया था ना कि जब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, तो वो कैसे चेंज करते हैं देखेंगे एक बार. अब हमें 3 से 36 को क्या करना है, डिवाइड करना है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. क्या है हमारे पास, 12 आया. क्या है हमारे पास, 12. अब 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 जा क्या हो जाएगा, 36. तो हमारे पास 36 डिनोमिनेटर आ जाएगा बेटा. लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस भी नंबर से आप नोमिनेटर या डिनोमिनेटर को किसी भी एक को डिवाइड करेंगे तो दूसरे को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा. वो भी किससे, सेम नंबर से. जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमें नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर को तो हम 12 से करेंगे ही करेंगे बेटा. हमें क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. अब हमें क्या करना है, सेकंड का चेंज करना है. तो सेकंड क्या है हमारे पास, 2/3 है. तो इसका भी 3 है डिनोमिनेटर, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा. 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. ठीक है बेटा. अब हमें क्या करना है, 1/6 को बनाना है.
क्या इसका डिनोमिनेटर भी 36 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी हमें क्या बनाना है बेटा 36 बनाना है। 6 से 36 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 ही आ जाएगा। अब 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36 आएगा। या फिर ये देख लो कि 36 किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्या आ गया हमारे पास 6/36, क्या आ गया हमारे पास 6/36। अब देखेंगे बेटा पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया 12/36, सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 24/36, थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गया 6/36 और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या था बेटा 5/36। ठीक है, तो सभी का डिनोमिनेटर कैसा है सेम है, सभी का डिनोमिनेटर कैसा है सेम है। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो ये कैसे फ्रैक्शन है बेटा लाइक फ्रैक्शन है, ये कैसे फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन है। एक पार्ट और देख लें फिफ्थ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, एक पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा 1 है, 2/5 है, 7/10 है और 1/12। ठीक है 1/20 सॉरी क्या है 1/20। अब यहाँ पे देखें बेटा कि 1 के अपोन में तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है बेटा 1 होता है, उसके अपोन में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है 1 होता है। और 1 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ये लॉन्ग कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो 1 को लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, अब हमें किस किस का फाइंड आउट करना है 5, 10 और 20 का। इससे डिवाइड हो जाएंगे सारे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब किससे हो जाएंगे 2 से हो जाएंगे, 1 एज इट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 1 एज इट इज एंड 2 1 जा 2। अब हमारे पास एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम ऑफ 1 5 10 एंड 20 क्या आएगा बेटा हमारे पास 5 × 2 × 2, क्या आ गया हमारे पास 5 4 जा 20, क्या आ गया हमारे पास 20 एलसीएम आ गया, क्या आ गया 20 एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है सभी को डिनोमिनेटर क्या बनाना है 20 बनाना है, सभी का डिनोमिनेटर क्या बनाना है हमें 20 बनाना है। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट 1/1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 20 से ही करना पड़ेगा। तो 20 से नीचे किया तो ऊपर भी 20 से करना पड़ेगा, 21 जा 20, 21 जा 20। अब जो सेकंड है हमारे पास वो क्या है 2/5, क्या है 2/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 5 4 जा 20 होते हैं तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, क्या आ गया हमारे पास 8/20। अब हमारे पास क्या है 7/10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 20 आ जाए 2 से, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे। ठीक है बेटा, 7 2 जा 40, 10 2 जा 20। अब यहाँ पे ऑलरेडी 20 है तो हमें इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था 20/20, सेकेंड 8/20, थर्ड 14/20 और फोर्थ 1/20 आर लाइक फ्रैक्शन। ये कैसे है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारा है इंट्रोडक्शन वो कर लेते हैं बेटा। और जो भी मैं एक्सरसाइज के बीच में टॉपिक्स करवाता हूँ ना आपको, ये भी आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं बेटा। ठीक है, तो आज बेटा 2 टॉपिक और करेंगे, एक तो क्या रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन को उसकी लोवेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करेंगे, उनको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है बेटा, तो आज हम ये 2 टॉपिक और करेंगे। ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग द
इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, जैसे हमारे पास क्या है 2/8, ठीक है बेटा। कहता है कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब तक इनको क्या करना है, कैंसिल करना है एक दूसरे से, कि जब तक ये क्या ना हो जाए, को प्राइम नंबर ना आ जाए। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं बेटा, जिनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, जिनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। मीन्स इनको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे ये डिवाइड होने बंद हो जाए या कटने क्या हो जाए, ये बंद हो जाए, ठीक है बेटा। अब जैसे ये 2/8 है, ठीक है, तो नोमिनेटर भी 2 से डिवाइड हो सकता है और डिनोमिनेटर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 1 जा 2, क्या आ गया हमारे पास 1, 2 4 जा 8, ठीक है बेटा। क्या इनमें अब किसी और नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर क्या आ चुका है बेटा 1 आ गया है और नीचे क्या आ चुका है 4 आ चुका है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 ही होंगे, क्या होगा 1 ही होगा इनमें। हमें जब तक इनको क्या करना है, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है जब तक कि कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए, ठीक है बेटा। तो अब एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 12 और 42, ठीक है बेटा। अब 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 42 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 12 को डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट डिजिट 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आया 21 आया, क्या आया हमारे पास 21 आया, ठीक है बेटा। अब हमें पता चल रहा है कि ये भी 3 की टेबल में आता है और ये भी 3 की टेबल में आता है। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, ठीक है बेटा। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। क्या अब ये कैंसिल होंगे किसी नंबर से, या इनमें अब कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 है, 2 से 7 डिवाइड नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई इसकी लोवेस्ट फॉर्म, ये क्या है इसकी लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने पहले 2 से किया फिर 3 से किया, आप पहले 3 से भी कर सकते हो, बाद में 2 से भी कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको किससे कर सकते हैं 6 से, क्योंकि दोनों ही हमारी किसकी टेबल में आते हैं बेटा 6 की टेबल में आते हैं। जैसे 12 को भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 42 को भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो डायरेक्ट हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है बेटा 17/34। अब आपको क्या पता है कि 17 की टेबल में 34 आता है या नहीं आता है। अब आपको 17 की टेबल आती होगी तो आपको झट से पता चल जाएगा कि आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर आपको टेबल लर्न होगी तो बेटा आप नहीं पता लगा सकते कि ये किससे हमें डिवाइड करनी है। तो आपको क्या करना है 20 तक टेबल लर्न करनी है, ठीक है बेटा। तो अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई बेटा हमारे पास 1/2, दैट इज योर आंसर। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन था। ये क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ठीक है बेटा। तो बाकी के जो 2 पार्ट रह गए हमें आपको ट्राई करने, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है बेटा, विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है, वो किससे पता चलेगा कंपैरिजन से। कंपैरिजन किसका करेंगे फ्रैक्शन का, वो कैसे करेंगे देखेंगे अभी। जैसे मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ बेटा, 2/5 और 6/7। हमारे पास 2 नंबर हैं, 2/5 और 6/7, ठीक है। तो हमें इनको देखेंगे कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा। इसको कंपेयर करने के हमारे पास 2 मेथड है बेटा। क्या है हमारे पास 2 मेथड, ठीक है। तो पहले एक मेथड से देखते हैं जो इजी है, उस मेथड से देखते हैं।
क्या करना है बेटा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 7 से और 5 की 6 से, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की नोमिनेटर से। ठीक है बेटा। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 और 6 इंटू 5। ठीक है बेटा। अब ये ध्यान रखना है बेटा, आपको इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। अब ऊपर क्या है 2 है, नोमिनेटर क्या है 2 है, 2 किस साइड ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। 6 राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही रहेगा। सिर्फ किन की प्लेसेस चेंज होंगी, डिनोमिनेटर की प्लेसेस चेंज होंगी। ठीक है, नोमिनेटर की प्लेसेस चेंज नहीं होंगी, नोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, नोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बेटा। 2 7 जा 14, 6 5 जा 30। अब 14 और 30 में से कौन सा बड़ा है बेटा, 30 बड़ा है। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है बेटा, लेस देन का। ये किसका साइन है, लेस देन का। ये किसका साइन है बेटा, लेस देन का। ठीक है। तो 14 लेस देन 30 कैसे रीड करेंगे, 14 लेस देन 30। 14 क्या है, छोटा होता है किससे, 30 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ बेटा, अब 30 हमारा बड़ा है। 30 किससे बना है, 6 से। किससे बना है, 6 से। इट मीन्स 6/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5। 6/7 क्या है बेटा, हमारा बड़ा है किससे, 2/5 से। ठीक है बेटा। जो अब जो नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं बेटा, अब उसने पूछा था कि कौन सा ग्रेटर है। उसने पूछा था कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो बड़े वाला कौन सा है, 6/7। तो क्या लिख देंगे, 6/7 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, 6/7 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक और करके देख लेते हैं। अब की बार स्मॉलर वन वाला करके देख लेते हैं कि कौन सा स्मॉल होगा। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, 4/23 और 5/46। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, 46 से। 4 अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। और 5 इंटू 23, 5 की मल्टीप्लाई 23 से। ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 6 क्या होते हैं हमारे पास, 24, 2 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 2 18, 184 आ गया बेटा। और 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11। अब कौन सा बड़ा है, 184। तो किसका किस तरफ साइन आएगा, इसकी तरफ इसका क्या होगा, माउथ ओपन होगा। इसकी तरफ इसका क्या होगा, माउथ ओपन होगा। जो भी बड़ा नंबर होगा उसी की तरफ इसका क्या होगा, माउथ ओपन होगा। जैसे 184 बड़ा था तो इसकी तरफ इसका क्या है, माउथ ओपन है। 6/7 था तो उसकी तरफ इसका क्या है, माउथ ओपन है। 2/5 क्या था, छोटा था तो इसकी तरफ इसका माउथ क्या है, क्लोज है। 115 क्या था, छोटा था तो इसकी तरफ इसका माउथ क्या है, क्लोज है। ठीक है बेटा। तो अब क्या लिखेंगे हम, इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी हमारे पास, 4/23 इज़ ग्रेटर देन 5/46। 4/23 क्या है बेटा, ग्रेटर है किससे, 5/46 से। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। ये किसका साइन है बेटा, ग्रेटर देन का। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का। ये किसका साइन है बेटा, ग्रेटर देन का। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का। ठीक है। ये किसका साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है।
ये किसका साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन का, तो हमारे पास क्या ग्रेटर हो गया 4/23, 5/46। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा उसमें हमें क्या बताना था कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, और यहाँ पे कौन सा छोटा नंबर है जिसकी तरफ इसका माउथ क्लोज होगा, किसकी तरफ माउथ क्लोज है, 5/46 की तरफ इसका माउथ क्या है, क्लोज है। तो 5/46 इज स्मॉलर फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना हमने 6/7 इज ए ग्रेटर फ्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 5/46 इज ए स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके बेटा, इस तरह से आपको क्या करने हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, किसके एक्सरसाइज 5.2 के, और 5.1 का लास्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।